मोहब्बत की दुकान, ये दुकान एक शख्स ने खोली है और इनके दुकान खोलने की इस वजह को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मतलब किसी के मुंह से निकला शब्द अब किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि नफरत हटाओ, मोहब्बत की दुकान लगाओ। बस क्या था, एक शख्स इस सेंटेंस से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि वो वापस आए और अपनी दुकान का नाम ही बदल डाला। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज ट्रैक। ये दुकान खुली है अमेठी में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खूब चर्चा में रही, यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी ने भी पूरी यात्रा के दौरान लगातार इसका जिक्र किया। हालांकि ये जिक्र चर्चा में सिर्फ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पर कटाक्ष करना था, कहीं पर भी कांग्रेस की तारीफ नहीं होनी थी। सत्ताधारी पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए किसी राज्य में क्या, किसी के दिल में भी जगह नहीं बना पाएगी। लेकिन जब कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया तो हम सब ने देखा कि किस तरह कांग्रेस ने किसी राज्य में अपनी जगह बना ली। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा लोगों के दिल तक कैसे पहुंची और इसका अंजाम क्या हुआ। ये दुकान अमेठी के जायस में खुली है, जहां रहने वाले रिजवान ने अपनी दुकान का नाम बदला है। रिजवान की माने तो वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गाजियाबाद पहुंचे। यहाँ पर राहुल गांधी के शब्दों से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वापस आए, अपनी दुकान का नाम बदला और रख दिया मोहब्बत की दुकान। हमारे पहले दुकान निराला स्वीट हाउस के नाम से थी। हम गए थे भारत जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद। तो वहाँ राहुल जी ने ये कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी, तो बस वो हमारे प्रभावित हो गए, उसी में जो हमने आगे। रिजवान की माने तो जब वो गाजियाबाद से वापस आए तो लगातार सोते उठते बैठते उनके कानों में सिर्फ राहुल गांधी के वो सारे सेंटेंस घूम रहे थे जो उन्होंने अपने सामने सुने। वो लगातार इन बातों को सोचते ही जा रहे थे और बाद में ये फैसला लिया कि अब मोहब्बत की दुकान खोलनी ही पड़ेगी। रिजवान की माने तो ये दुकान इस वक्त उनके आसपास के मोहल्लों में काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। लोग यहाँ आ रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और बिना फोटो खींचे तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। वहीं इस बाबत एक स्थानीय का कहना है कि जब रिजवान ने अपनी दुकान का नाम बदला तो पहले तो कुछ लोगों को हंसी आई, लेकिन जब रिजवान ने इसकी वजह बताई तो सब शांत हो गए। ये मिठाई और लस्सी की दुकान है और मैसेज ये देना चाह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान पूरे देश में, पूरे देश की गलियों में, प्रदेश में खुलनी चाहिए। लेकिन मोहब्बत से तो मोहब्बत बढ़ेगी ना, मोहब्बत से मोहब्बत घटेगी थोड़ी, बढ़ती जाएगी। स्थानीय मोहम्मद वसीम का कहना है कि लगातार देश में नफरत की राजनीति हो रही है और ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कि मोहब्बत की दुकान से ही लोगों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये काफी ज्यादा सटीक साबित हो सकता है। लिहाजा रिजवान का दुकान खोलना और लोगों के बीच भाईचारे को प्रोत्साहन देना काफी अच्छी बात है। ये हमारे रिजवान भाई भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होके और वहाँ राहुल जी के जो वर्ड थे मोहब्बत की दुकान, नफरत हटाओ और मोहब्बत की दुकान लगाओ, तो उससे ये प्रभावित हो गए। इन्होंने अपनी दुकान का नाम ही चेंज कर दिया, मोहब्बत की दुकान, उससे प्रभावित हो गए। और ये समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिलों की नफरत, आजकल जो नफरत की राजनीति चल रही है उसी पे ये मोहब्बत की दुकान अब चलाना चाहती है कांग्रेस। उसकी और भी पार्टियां हैं जो नफरत की राजनीति कर रही हैं और कांग्रेस है जो मोहब्बत की राजनीति कर रही है। उससे ये सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत की दुकान जब खुलेगी तो इससे भाईचारा बढ़ेगा और दिलों में एक मोहब्बत बढ़ेगी, समाज में मैसेज अच्छा जाएगा। कि ये सोच के रिजवान भाईजान ने अपनी दुकान मोहब्बत की दुकान रख दी। बहरहाल ये बात किसी से नहीं छुपी कि आजकल जो दिखता है वही बिकता है, जिसका नाम है उसी का काम है। तो बस रिजवान के साथ भी यही हुआ। रिजवान ने अपनी दुकान का नाम बदला और इतने फेमस हो गए कि लोग उनके पास सिर्फ फोटो खिंचाने के नाम पर ही आते हैं और उनकी दुकान से कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज ट्रैक के साथ।